बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक दिन हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को 3 नसीहतें करते हुए यूं कहा, ऐ मेरे बेटे, इन 3 नसीहतों को अपने हाफिजे में महफूज कर लो और इन पर अमल करो। नंबर 1, अपना राज अपनी औरत यानी बीवी को मत बताना। नंबर 2, अमान यानी हुक्मरानों के दफ्तरियों से दोस्ती कभी मत करना। नंबर 3, नए और कम ज़रफ़ दौलतमंद से कर्ज कभी न लेना। हजरत लुकमान जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने उन नसीहतों को आजमाना चाहा और ये देखना चाहा कि उन कामों को अंजाम देने से क्या नुकसान होगा जिनको अंजाम ना देने की उसके हकीम बाप ने उससे वसीयत की थी। उसने एक गोस्फन ज़िबा किया, उसे एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा और उसे उठाकर घर ले आया, अपने पलंग के नीचे गड्ढा खोदा और उसे वहां पर दफन कर दिया। उसके बाद अपनी बीवी से कहा, मेरा एक दुश्मन था, मैंने उसे कत्ल करने के बाद यहाँ पर दफन कर दिया है। मोहतात रहना और इस राज को पोशीदा रखना और किसी को मत बताना। उसके बाद अपने हमसाए में रहने वाले एक दफ्तरी से दोस्ती कर ली। हर रोज उसे दावत देता और उसका दोस्त बन गया। उसी मोहल्ले में एक नौजवान रहता था, उसका कोई खानदानी पसे मंजर नहीं था। उसने मेहनत और मुशक्कत से दौलत इकट्ठी की हुई थी। वो ताज़ा ताज़ा सरवतमंद हुआ था और अपनी सरवत और दौलत पर फख्र भी करता था। जनाब लुकमान के बेटे ने उससे कुछ दिरहम कर्ज लिए और उन्हें घर में छुपा कर रख दिया। दिन गुजरते रहे। एक दिन लुकमान के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने आहो बका शुरू कर दी और बुलंद आवाज से कहा, ए बदकार कातिल, ए खून रेज, तुमने एक शख्स को बेगुनाह कत्ल करके घर में दफन कर रखा है और अब मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। उसकी आवाज हमसायों में रहने वाले उस हुकूमती दफ्तरी के कानों में पड़ी जो लुकमान के बेटे का दोस्त बना हुआ था। वो फौरन बादशाह के पास गया और सारी दास्तान उसके गोश गुजार की। बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई शख्स उस कातिल को हाजिर करे। इस हुकूमती दफ्तरी ने कहा, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। वो शख्स जनाब लुकमान के बेटे के घर आया और इंतहाई जिल्लत तमेज तरीके से उसे घर से खींचा और दोस्ती वगैरह सब भूल गया। उसे खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले जा रहा था कि रास्ते में ताज़ा सरवतमंद नौजवान ने जब जनाब लुकमान के बेटे को इस हाल में देखा तो लोगों के सामने इंतहाई गुस्से के आलम में आकर उसे पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले में कत्ल करेंगे तो मेरी रकम डूब जाएगी, लिहाजा मुझसे लिए हुए दिरहम अभी वापस करो। उसने यूं नामर्दी का मुजाहरा करते हुए जनाब लुकमान के बेटे की अहानत की। बहरहाल लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और जनाब लुकमान के बेटे को इंतहाई तौहीन अमेज तरीके से बादशाह के दरबार की तरफ ले गए। जिस वक्त फर्जंदे लुकमान बादशाह के सामने खड़ा हुआ तो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू कुछ यूं थी, बादशाह, तुम तो लुकमान के बेटे हो, लिहाजा मुनासिब नहीं था कि तुम कत्लो गारत के मुर्तकिब होते। फर्जंदे लुकमान, मैंने बिल्कुल नाहक खून नहीं बहाया और ना ही किसी शख्स को कत्ल किया है। दफ्तरी ये झूठ बोल रहा है। इसने एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसका जनाजा अपने घर में दफन कर रखा है। फर्जंदे लुकमान, मैं बादशाह से कहता हूँ कि हुक्म दे कि लोग उस मकतूल को हाजिर करें और वो एक बोरी में है जिसे मैंने फलां जगह पर दफन किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस जनाजे को हाजिर किया जाए। हुकूमती कारिंदे जनाब लुकमान के बेटे के घर आए। उसकी बीवी ने महले दफन की निशानदही की। उन लोगों ने वहां से खुदाई की, वहां से एक बोरी निकाली और मुंह बंद बोरी बादशाह के सामने ले आए। जब लोगों ने बोरी का मुंह खोला तो क्या देखते हैं कि वो तो एक गौसफन का लाशा है कि जो ज़िबा शुदा है। हाजरीन ये मुआजरा देखकर हैरान और परेशान रह गए। बादशाह, ए फर्जंदे लुकमान, तुमने गौसफन को ज़िबा करने के बाद क्यों दफन किया? क्या वजह है इसकी वजह हमारे सामने बयान करो। फर्जंदे लुकमान, मेरे बाप ने मुझे यूं वसीयत की थी कि अपना भेद अपनी बीवी से मत कहो, हुकूमती दफ्तरी को अपना दोस्त मत बनाओ और ताज़ा सरवतमंद से कर्ज मत लो। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार की इन वसीयतों को आजमाना चाहता था। उन्हें आजमाने के बाद अपने वालिद बुजुर्गवार की हिकमत और सच्चाई को समझा हूँ और मेरे ऊपर वाज़े व आश्कार हो गया है कि उनकी बात ऐन हकीकत है।
जो कोई भी इस नसीहत को सुन रहा है उसके लिए बेहतर है कि अपना राज अपनी बीवी से ना कहे, ताज़ा शरबतमंद से कभी कर्ज ना ले और हुकूमती और दफ्तरी से बिल्कुल दोस्ती ना लगाए और अपने अहले खानाए दिल को अहमकों की दोस्ती से पाक व साफ रखे ताकि दुनिया व आखिरत की खुशबख्ती पा सके। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।